नहीं करूंगा, किसी के लिए दिल में कीना नहीं रखूंगा, किसी के लिए बुग़्ज़ नहीं रखूंगा। देखो कितनी मशहूर सी वो रिवायत है, मशहूर सी रिवायत है। मौला मुश्किल कुशा एक यहूदी के सीने पे बैठ गए, तलवार उठाई काटने के लिए। उसने क्या किया? आपके मुंह पे गुस्ताखी कर दी। मैं नहीं कहूंगा कि क्या किया, आपको सबको पता है क्या किया। हजरत मौला मुश्किल कुशा मेरे और आप जैसा होता ना तो पैर से कूद कूद कर उसकी जान ले लेता। मेरे मुंह पे थूका, मेरे मुंह पे यही कहता ना। लेकिन वो मौला मुश्किल कुशा नीचे उतर गए, नियाम में तलवार डाल दी। उसने कहा अली सीने पे बैठे थे, मैंने गुस्ताखी की, आप तो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। मौला मुश्किल कुशा ने फरमाया हम वो लोग हैं, लड़ते भी है तो अल्लाह के लिए। तूने मेरे चेहरे पे गुस्ताखी की, अब अल्लाह की लिए लड़ाई की बजाय नफ्स बीच में शामिल हो गया। जहां नफ्स आता है हम लड़ना छोड़ देते, हम नफ्स की बात नहीं मानते, क्योंकि जो नफ्स की बात मानता है वो नफ्स का बंदा होता है, और जो अल्लाह की बात मानता है वो अल्लाह का बंदा होता है। एक मर्तबा देखो अपने साथ कोई जरा सा गलत करता है ना जात के साथ, हम फौरन उसके दुश्मन बन जाते। सैयदना सिद्दीक अकबर के खालाजाद भाई थे हजरत मिस्ताह, हजरत मिस्ताह गरीब थे। सिद्दीक अकबर उनको खर्चा पानी देते थे। हजरत आयशा सिद्दीका पे अम्मा जान पे जब इल्ज़ाम लगा तो मिस्ताह भी उसमें शामिल हो गए शरीरों की शरारत में, यानी कि शरीरों की शरारत का शिकार हो गया हजरत मिस्ताह। तो आपको पता चला तो आपने खर्चा पानी देना बंद कर दिया। तो अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी, अल्लाह ने कुरान में आयत नाजिल फरमा दी। उसका मफहूम यह है कि जो लोग अगर अल्लाह के लिए मदद करते थे तो उसका ताल्लुक तो अभी भी अल्लाह से जुड़ा हुआ है ना भाई। उसने अगर आपके खानदान के मुताल्लिक कोई चपकलिश की है तो लेकिन ताल्लुक तो उसका अब भी अल्लाह से जुड़ा है। और अगर कोई अपने नफ्स के लिए मदद करता था तो आपके नफ्स का वो दुश्मन हो गया। अल्लाह अकबर। सिद्दीक अकबर ने फौरन तौबा की और जितना खर्चा बेचते थे उससे डबल बेचना शुरू कर दिया। क्यों? इसलिए कि मेरी जात से दुश्मनी की है ना, अल्लाह से तो नहीं की है। अल्लाह से नहीं की, इसलिए मेरा तो ये दोस्त ही होना चाहिए। तो इसलिए हमें चाहिए कि शब बारात आने से पहले पहले अपने हर भाई को मुआफ कर दें। अच्छा, दिल सिर्फ जबान से नहीं करे, दिल से माफ करें। और हदीस मुबारक है, हदीस पाक है। क्या हदीस है? कि अगर कोई मुसलमान तुमसे माफी मांगे तुम उसको माफ कर दिया करो। अगर तुमने उसको माफ नहीं किया तो क़यामत के दिन अल्लाह तुम्हें माफ नहीं करेगा। बल्कि यहां तक कहा गया कि अगर कोई तुम्हारे बाप का कातिल हो और वो तुमसे माफी मांगे तो तुम अपने बाप के कातिल को भी माफ कर दिया करो। क्योंकि माफी मांगने वाले को माफ करना, क्यों आका अलैहिस्सलाम ने यहां तक फरमाया तुम अल्लाह के बंदों को माफ करोगे तो अल्लाह तुम्हें माफ फरमाएगा। इसलिए दिल से सबको माफ कर दो, सबके लिए दिल से कीना कपट निकाल दो। और अगर कोई आपसे माफी मांगे तो उसको रस्मी तौर पे नहीं बल्कि हकीकी तौर पर उसको माफ कर दो। देखो मशहूर सी बात है कि अल्लाह के हबीब मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने जब हजरत वहशी, जिन्होंने हजरत अमीर हमजा को शहीद किया था, जनाब हिंदा जिन्होंने हजरत अमीर हमजा का कलेजा चबाया था, जब ये लोग माफी मांगने के लिए आए तो अल्लाह के रसूल ने इनको माफ फरमा दिया, सरकार ने माफ कर दिया। अरे ये तो चचा के कातिल थे, खुद अल्लाह के नबी के जान के दुश्मन। फतेह मक्का के दिन जब हुजूर से माफी मांगा तो अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने उनको माफ फरमा दिया, ये कहकर ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, आज कोई मुआखिजा नहीं है, मैंने तुम सबको आजाद कर दिया, माफ कर दिया। तो माफ करने वाला हमेशा बुलंद बाला होता है और जिसको माफ किया जाता है बहरहाल उसका दर्जा नीचे ही होता है। देखो इमाम आली मकाम इमाम हुसैन को करबला तक लाने वाले जनाब हुर थे, लेकिन माफ़ी मांगी तो इमाम पाक ने उनको माफ़ फरमा दिया। तो माफ़ करने वाला हमेशा मकबूल ही होता जाता है, बड़ा ही होता जाता है। तो अब मेरी गुजारिश आपसे है कि अब यहाँ से जाने के बाद अपने रिश्तेदार, अपने अहबाब ढूंढिए, तलाश कीजिए किससे बातचीत बंद है, किससे रिश्ता टूटा हुआ है, किससे ताल्लुकात में अनबन है, खुद जाकर या फ़ोन करके सामने से माफ़ी मांगी। और याद रखिए फरमाया गया जो हक पर होने के बावजूद, जो हक पर
ہونے کے باوجود لڑائی سے گریز کرے اور خود ہی معافی طلب کرے، اللہ تبارک و تعالی ایسے بندے کو بے حساب جنت میں داخل فرمائے گا۔